आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। दुर्ग जिला पंचायत के इस प्रांगण में दिव्यांग जनों का एक ऑफिस था, जिसे अब माना में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पे एक आदेश यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कार्यालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ जिला दुर्ग स्थानांतरित होकर समाज कल्याण संचालनालय समाज कल्याण परिसर माना कैंप रायपुर से संचालित हो रहा है। इसलिए यह कार्यालय 15 अप्रैल 2026 से पूर्णतः बंद हो चुका है। जिसे आप देख सकते हैं कि कार्यालय को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, इसे सील लगा दिया गया है, ताला लगा दिया गया है। और अब यहाँ के जो जिले के जो दिव्यांग हैं, दुर्ग संभाग के अंतर्गत ऐसे बहुत से दिव्यांग हैं जो इस कार्यालय से संबंधित थे और इसी कार्यालय में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते थे। लेकिन इस 15 अप्रैल के बाद से जिस तरह से इस दिव्यांग कार्यालय को बंद किया गया है, उसके बाद से यहाँ भटकाव की स्थिति देखने को मिल रही है। दिव्यांगजन परेशान हैं और माना तक का सफर जो काफी दूर होता है, उसे तय करने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर सरकार के ये जो निर्णय है ये कितना दूरगामी रहा है और किस तरह से देखते हैं इस पूरे निर्णय को। बहुत ही खेद का विषय है। ऐसे महत्वपूर्ण विभाग को जो दिव्यांग जनों के लिए यहाँ पर था, उनको ये सेवाएं बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगी। और अगर इन सेवाओं को उनको लाभ लेना है तो दिव्यांगजन जो यहाँ पर आने में असमर्थ रहते थे, माना रायपुर कार्यालय तक जाना उनके लिए कितना कठिन होगा ये हम सब समझ सकते हैं। और चाहे वह कोई भी मौसम हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनको तो सामान्य तौर पर भी आने जाने में तकलीफ होती है। उनको लाया जाता है उनके परिजनों के द्वारा, है ना। सामाजिक संगठन है वो वहाँ पर आकर चीज़ों को, जो कोई कार्यक्रम है उसको करते थे। अभी हम लोग कुछ समय पहले बात कर रहे थे ट्राइसिकल की, कल ही हम लोग बात कर रहे थे। अब जब इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो हम लोग कहाँ से इन सब चीज़ों को कर पाएंगे। और निश्चित ही दुर्ग संभाग के लिए बहुत ही जो है कहना चाहिए पीड़ा का विषय है। सरकार दुर्ग जिले में जो है उसका दबदबा है सरकार में। यहाँ से मंत्री हैं, मंत्री यहाँ पर गजेंद्र यादव जी भी है, ललित चंद्राकर जी भी यहाँ पर कैबिनेट के दर्जा प्राप्त है। तो ऐसे तमाम जो हमारे नेता होंगे, कुर्सेवर जी भी हैं, तो ऐसे लोगों के रहते हुए अगर इतने महत्वपूर्ण विभाग यहाँ से खसकने लग जाएगा तो वैसे भी दुर्ग संभाग में कुछ रह नहीं गया लोगों के लिए। अब ये भी चला जाएगा तो लोगों को बस रायपुर के चक्कर काटने पड़ेंगे। 40-50 किलोमीटर, लगभग 55 से 60 किलोमीटर पड़ता है माना, चलिए दुर्ग यहाँ से। तो बहुत ही तकलीफ की बात है। इसे तुरंत इस कार्यालय को खोलना चाहिए, अन्यथा ऐसी अगर चीज़ें होती रहेंगी तो भगवा पार्टी जो है पूरे प्रदेश में इसको लेकर आंदोलन करने वाली है। सबसे पहले तो हम दुर्ग से ही यहीं पर कार्यक्रम करेंगे और इसको खुलवा कर रहेंगे। ये ताला खुलेगा, यहाँ पर ऑफिसर बैठेंगे और लोगों की समस्याएं दूर होगी। तो अब एक जो कार्यालय बंद हुआ है, इसने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। अभी आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से शासन जो निर्णय लेती है, जिस तरह से विभागों को बदला जाता है, जिले से अलग करके जो रायपुर भेज दिया गया, किस तरह से देखते हैं? क्या दूरगामी परिणाम ध्यान में नहीं रखे जाते? मेरा मानना है कि दिव्यांग शब्द तो ऐसा है कि सरकार को उनको हर सुविधा घर पहुंच देनी चाहिए। ये तो सरकार उनसे दूर होती जा रही है। अब आप सोचिए, छत्तीसगढ़ राज्य की राजनीति का केंद्र दुर्ग माना जाता है। जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राज्यसभा सांसद, विधायक, आप देखेंगे ना, तो उसके बाद ये निर्णय भाजपा सरकार का बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और अब ऐसा प्रतीत होता है कि अगर जिलों में कहीं आपको ऐसे बोर्ड दिख जाएं कि छत्तीसगढ़ सरकार का मुख्य केंद्र दिल्ली में है, वहां से छत्तीसगढ़ सरकार ऑपरेट होने लगी, तो भी आश्चर्य नहीं है। मतलब भाजपा है तो मुमकिन है। क्यों? अब आप सोचिए, तो सोच के ही बहुत हास्यास्पद लगता है कि आप दिव्यांगों को इतनी तकलीफ दे करके माना लेके जाएंगे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनको वहां बुलाएंगे। वो तो वैसे ही निःशक्त है, मतलब वो तो वैसे ही दिव्यांग है। आपको तो उस तक, सरकार को खुद वहां तक उसके पास पहुंचना चाहिए, लेकिन ये उल्टा कर रही है। अब ये दुर्भाग्य की बात ये भी है ना, जो सरकार अपने मंत्रियों की बात नहीं सुन रही, वो जनता को क्या वो करेगी? जनता की तकलीफों के बारे में क्या सोचेगी? क्या होगा? अब आम आदमी पार्टी से भी आप लेकर हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी इसको लेके उठाएगी मुद्दा? डेफिनेटली हम लोग इसके पीछे, इसके ऊपर काम करेंगे और ये कार्यालय को वापस लेके आएंगे। सरकार को इस कार्यालय को निश्चित तौर पर वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि जो दिव्यांग हैं, आप सोचो, कल्पना तो करो कि रायपुर माना जाएंगे अपनी तकलीफों को लेकर के, संभव नहीं है। तो हम तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए अंत तक आंदोलन छेड़ेंगे। तो दिव्यांगजनों का जो कार्यालय बंद हुआ है, इसे लेकर अब विरोध के स्वर भी गूंज रहे हैं। लेकिन अब देखने की बात ये होगी, इस पूरे पहलू में एक खास बात और निकल कर आई है कि जो जिले के जो मंत्री हैं,
ललित चंद्राकर जी हैं, उन्होंने भी विभाग को पत्र लिखा है और यह मांग की कि ये दिव्यांगजनों का जो ऑफिस है, दिव्यांगजनों की जो तकलीफ है, उसको देखते हुए यह कार्यालय को यथावत रखा जाए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, यहाँ ताला लगा हुआ है और विधायक की भी अभी तक न विभागीय जो अधिकारी हैं उन्होंने कोई नहीं सुनवाई नहीं की है, तो इससे असंवेदनशीलता नजर आ रही है। अब देखना होगा कि सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठनों के आगे आने के बाद क्या दिव्यांगजनों को उनका हक मिल पाता है। दुर्ग से मेरे सहयोगी नाइट शेख के साथ मैं हूँ सुरेंद्र ठाकुर। लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।